यहाँ के बंदर इतने शैतान है कि अगर फोटो खींचो तो धक्का मारते हैं। आज भीड़ से बाहर नहीं आ पाऊंगी, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मेरे को लगा था आज मैं यही रह जाऊंगी। और अगर कोई व्यक्ति गलती से यहाँ की रासलीलाएं देख लेता है तो वह जीवित नहीं रहता है। चश्मा ले गया। बंदर इतने शैतान है कि किसी को भी नजदीक खड़े नहीं होने दे रहे हैं। भाई हमने एक जगह चप्पल खोल दी, किस गेट से एग्जिट लिया पता ही नहीं चल रहा। अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ। जब तक लाइट शो होगा तब तक तो बहुत भीड़ हो चुकी होगी। ये देखो भीड़। इस मंदिर को सबसे स्वच्छ मंदिर माना गया है। मैं जितना टाइम वृंदावन में रुकी मैंने बहुत लस्सी पी। राधे राधे। आज है डे 2 इन वृंदावन। हमने कल दर्शन किए मथुरा के सभी फेमस टेम्पल्स में, वहाँ के सारे जो प्लेसेस थे वहाँ जाके आए थे। अब हम जा रहे हैं वृंदावन के मंदिरों में दर्शनों के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर जी से। और अभी टाइम हुआ है 6:30। हम अभी निकल जाएंगे और वहाँ इंतज़ार करिए क्योंकि मंदिर खुलता है 7:45 पे। तो तब तक काफ़ी भीड़ हो जाएगी। सो चलते हैं और देखते हैं कितना रश होता है क्योंकि वीकेंड्स है, भीड़ तो पहले ही बहुत है और आज संडे का दिन है। चलते हैं, आप सबको भी दर्शन करवाते हैं और मैं भी दर्शन करती हूँ। तो चलो सुबह का वृंदावन की गलियों का नज़ारा दिखाती हूँ और आज वृंदावन के दर्शन करवाती हूँ। वृंदावन के 3 प्रमुख मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ जी मंदिर और राधा रमन मंदिर शामिल हैं। हम सबसे पहले दर्शन करने वाले हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे लोकप्रिय मंदिर है और यहाँ पर जो बांके बिहारी जी की विग्रह है वो कोई मानव निर्मित नहीं है बल्कि वह निधि वन में स्वयं प्रकट हुई थी। और इस विग्रह का पूजन संत हरिदास जी किया करते थे क्योंकि यह विग्रह उन्हें ही मिली थी। और इस विग्रह में राधा रानी और श्री कृष्ण जी का मिला जुला स्वरूप है। दर्शन तो हो गए पर भीड़ इतनी थी कि मुझे एक पल के लिए लगा आज भीड़ से बाहर नहीं आ पाऊंगी। बहुत बुरा हाल है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि आप लाइंस में माथा टेको आराम से, चाहे लाइन जितनी मर्जी लंबी हो। धक्के पे धक्का, धक्के पे धक्का। मेरे को लगा था आज मैं यही रह जाऊंगी, आज बाहर नहीं निकल पाऊंगी। बहुत भीड़ थी, मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है आप सबने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और यहाँ से नेक्स्ट मंदिर में चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर दर्शनों के लिए। इधर थोड़ी कम भीड़ है, बाकी अंदर पता लगेगा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, क्योंकि यहाँ पर राधा वल्लभ जी के दर्शन पाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो विग्रह है वो भी मानव निर्मित नहीं है। इस विग्रह को भगवान शिव ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट किया था और इस विग्रह को हरिवंश महाप्रभु जी अपने साथ लाए थे। अगर आप प्रेमानंद जी को देखते हैं या सुनते हैं तो आपने राधा वल्लभ जी के बारे में जरूर सुना होगा और प्रेमानंद जी इसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। चलो दर्शन हो गए अच्छे से राधा वल्लभ जी के और आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दर्शन करवाते हैं। लस्सी पीने के बाद एनर्जी आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अभी हम करने वाले हैं दर्शन मदन मोहन मंदिर के। तो चलिए चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते हमने 2 जगह के दर्शन कर लिए हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर जी के और राधा वल्लभ मंदिर जी के। दोनों मंदिरों में बहुत भीड़ थी, जैसे तैसे धक्का मुक्की से निकले हैं। श्री मदन मोहन मंदिर, यह मंदिर वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे स्थित है और यह मंदिर वृंदावन के मंदिरों में बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसी के साथ साथ यहाँ की कला शैली बहुत ही खूबसूरत है। आइए आप सबको दर्शन करवाते हैं। अभी हम पहुँच गए हैं मदन मोहन मंदिर। यहाँ के लिए भी काफ़ी पैदल चलना पड़ा। बंदर यहाँ बहुत है और बहुत शैतान भी है। फोन बचा बचा के वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है तो पता लगे अपनी रिकॉर्ड करने लग जाइए।
देखो ये बंदर इतने शैतान है, ये किसी को भी नजदीक खड़े नहीं होने दे रहे हैं, ना किसी को फोटो खिंचवाने दे रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है बाहर से। अभी आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के ऊपर बेहद खूबसूरत कला शैली की गई है और यह मंदिर वर्तमान समय में वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। किसी समय में इस मंदिर में मदन मोहन जी का विग्रह स्थापित था, पर आज के समय में यहाँ पर किसी अन्य विग्रह की स्थापना की गई है, क्योंकि औरंगजेब के शासन के समय मंदिर को तुड़वाने का आदेश दिया गया और उस समय मदन मोहन जी के विग्रह को राजस्थान ले जाया गया, जहाँ पर आज भी उनके विग्रह की पूजा की जाती है और यहाँ पर किसी अन्य विग्रह की स्थापना की गई। यहाँ के बंदर इतने शैतान है कि अगर फोटो खींचो तो धक्का मारते हैं कि फोटो नहीं खींचनी है। श्री मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है और यहीं पर स्थापित है 12 आदित्य मंदिर। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी यमुना नदी में कालिया नाग के साथ कालियामर्दन कर रहे थे तो उसके बाद उन्हें बेहद ठंड लगी, जिसके बाद माँ यशोदा उन्हें इस स्थान पर लेकर आई। उस समय भी यह स्थान सबसे ऊंचा था और यहीं पर सूर्य भगवान ने अपनी 12 कलाओं या फिर 12 रूपों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी को गर्माहट प्रदान की थी। मंदिर में दर्शन हो गया अच्छे से, सो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और फिर आपको आगे दर्शन करवाते हैं। जिधर देखो गलियां ही गलियां। भाई मुझे चप्पल लेनी है, मुझे वापस रास्ता ही नहीं मिल रहा है। जिस तरफ जाओ उधर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। देखो चश्मा ले गया। जिस तरफ देखो बंदरों ने चश्मे ले लिए हैं और अब फ्रूटी या फिर खाने वाली चीजों के साथ वो चश्मे वापस देते हैं, बट तोड़ के। ये सारी मार्केट बांके बिहारी मंदिर के पास की है और यहाँ पे हर तरफ आपको लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सामान मिल जाएगा। भाई मैं एक ही सलाह दूंगी, वृंदावन में दर्शन करने आओ तो अपने स्लीपर्स, चप्पल, जो भी है, शूज़ वगैरह रूम में खोल के आओ। भाई हमने एक जगह चप्पल खोल दी, किस गेट से एग्जिट लिया पता ही नहीं चल रहा था। कहाँ कहाँ घूम के मेरा कम से कम 1 घंटा सेम उसी जगह ढूंढने को लग गया जहाँ मैंने चप्पल छोड़ी थी। इवन मैंने मेन गेट के बिल्कुल बाहर ही, मंदिर का मेन गेट नहीं, यहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ के मेन गेट से बाहर खोली थी। तो थोड़ा मुझे याद था कि कहाँ खोली है, बट वो जगह भी मुझे मिल नहीं रही थी। फिर ऐसी जैसी होगी हालत की, प्लीज़ चप्पलें वगैरह रूम में खोल के आना ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपका टाइम बर्बाद ना हो चप्पल ढूंढने में। अभी हम आ चुके हैं वृंदावन के तीसरे मंदिर राधा रमन मंदिर में, जो कि 500 साल पुराना है। और यहाँ पर जो राधा रमन जी है वो शालिग्राम के हैं, जिनका साइज 12 इंच है, यानी कि बिल्कुल छोटे से। और गोपाल भट्ट स्वामी अपने साथ नेपाल से शालिग्राम लाए थे, बाद में उनकी भक्ति करने लगे और फिर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें विग्रह रूप में दर्शन दिए। इस मंदिर को सबसे स्वच्छ मंदिर माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है वो इसी मंदिर में बनता है। बाहरी किसी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है सिवाय दूध और शहद के। एक और बात, इस मंदिर में पानी की बोतल्स अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है। राधा रमन मंदिर में दर्शन हो चुके हैं। भाई मैं तो फोन नीचे करके वीडियो बना रही हूँ, पता लगे तो बंदर ले गया, मिलेगा भी नहीं वापिस फोन। वैसे तो ब्रज की भूमि पर बहुत सारे वन हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो है निधि वन। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं निधि वन के। फाइनली निधि वन। स्वागत है आप सबका निधि वन में। कहते हैं इस निधि वन में श्री कृष्ण जी राधा रानी और गोपियों के साथ रात्रि में अनेक प्रकार की लीलाएं रचते हैं, इसीलिए रात्रि में यहाँ पर आना निषेध होता है। वैसे तो निधि वन पूरा दिन खुला रहता है, पर शाम 7 बजे के बाद यहाँ आना मना होता है। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये तुलसी के वृक्ष है।
ये वो तुलसी नहीं जो हम घरों में लगाते हैं, इस तुलसी का नाम वृंदा है। पहले के समय में वृंदावन में वृंदा तुलसी के ही पेड़ हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ का नाम वृंदावन पड़ा। और कहते हैं ये जो वृक्ष है ये असल रूप में गोपियां हैं जो कि रात्रि को अपने मूल रूप में आती हैं और यहाँ पे रास रचाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति गलती से यहाँ की रास लीलाएं देख लेता है तो वह जीवित नहीं रहता है। निधि वन में अंदर मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। राधे राधे। कहते हैं एक बार राधा रानी जी की सहेली विशाखा को प्यास लगी और पानी ना मिलने पर श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाकर यहाँ पर कुंड बनाया। तब से इस जगह का नाम विशाखा कुंड पड़ गया। यहाँ पर आप राधा रानी जी की 8 सखियों के दर्शन कर सकते हैं और यहीं पे है वंशी चोरी राधा रानी मंदिर। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाने में व्यस्त थे और वह राधा रानी जी की बात नहीं मान रहे थे तो राधा रानी जी ने उनकी बांसुरी लेकर यहीं पर अपनी सखियों संग बांसुरी बजाई थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम वंशी चोरी राधा रानी पड़ गया। और यहाँ पर जो भी पूज्य संत महाराज थे उनकी समाधियां भी इसी वन में बनाई गई हैं। एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं लस्सी पीने के लिए। निधि वन के पास भी काफी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। और यहाँ पर जो गोपी ड्रेसेस मिल रही थी इनका प्राइस 600 से स्टार्ट हो रहा था। अभी हम ले रहे हैं यहाँ से एग्जिट। राधा रमन मंदिर और निधि वन में दर्शन कर लिए हैं। अब हम आपको मिलते हैं शाम को। राधे राधे, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस ब्लॉग में। अभी 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अभी 3:30 हो चुके हैं, 4 बजने वाले हैं। सभी मंदिरों के खुलने का टाइम हो गया है। सो अभी यहाँ से निकलते हैं और अब हम आपको दिखाएंगे इस्कॉन मंदिर, जिसे यहाँ पे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ प्रेम मंदिर। सो चलिए चलते हैं। जब तक 4 बजेंगे तब तक मंदिर के द्वार भी खुल जाएंगे। चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। इस्कॉन मंदिर के बाहर ही आप जूते, चप्पल और बैग जमा करवा सकते हो और यहीं से आपको शॉपिंग के लिए मार्केट मिल जाएगी जो कि एंड तक प्रेम मंदिर तक ऐसे ही रहेगी, जिसमें आपको गोपी ड्रेसेस मिलेंगी जिनकी रेंज 600 से स्टार्ट हो जाती है और स्लिंग बैग्स जिनका प्राइस 250 से स्टार्ट हो जाता है। सो एंड तक आपको ऐसे ही सारी मार्केट मिलेगी और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत से फूड कॉर्नर भी मिल जाएंगे। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, इसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स आते हैं। एंट्रेंस पे एक तरफ हरि जप मंदिर है तो दूसरी तरफ प्रभुपाद जी का मंदिर बनाया गया है और इसी के साथ साथ म्यूजियम भी बना हुआ है। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। इस्कॉन की शुरुआत भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क से की थी और सन 1975 में वृंदावन का इस्कॉन मंदिर बनाया गया था और जल्द ही ये पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। सो चलते हैं अब मुख्य मंदिर में। ये कहते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलराम जी आज से 5000 साल पहले गैया चराया करते थे, उसी स्थान पर इस्कॉन मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर बनाया गया है और यहाँ आकर भक्तगण कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं भक्ति में कि वो क्षण देखने लायक होते हैं।
इस्कॉन मंदिर में दर्शनों के बाद अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरफ। भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। तो अब हम चलते हैं उस साइड और रात का लाइट शो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अभी आपको प्रेम मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। अभी 5:30 हुए हैं। स्टिल रश बहुत है। जब तक लाइट शो होगा तब तक तो बहुत भीड़ हो चुकी होगी। चलिए देखते हैं। अब भीड़ है तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा है। प्रेम मंदिर वृंदावन का बेहद खूबसूरत मंदिर। इस मंदिर की नक्काशी इतनी सुंदर है कि यहाँ पे दर्शनों के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और शाम को 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक है। यह मंदिर राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी ने करवाया था। इस मंदिर को बनाने के लिए इटालियन मार्बल का यूज किया गया है। यह मंदिर 2001 में बनवाना शुरू किया गया था और 2012 में बनके कंप्लीट हो गया था। इस मंदिर को बनाने में तकरीबन 1000 मजदूर लगे थे और 11 सालों में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया। भले ही यह मंदिर बहुत पुराना नहीं है, पर इस मंदिर को बनाने के लिए कृपालु जी महाराज जी ने बचपन में ही सोच लिया था। जब वो 8-9 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने दोस्त से कहा था कि मैं आगे चलकर वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा, और ठीक उन्होंने वैसा ही किया। और आज यह मंदिर अपनी भव्य सुंदरता के लिए पूरे विश्व में लोकप्रिय है। चलिए अब चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। प्रेम मंदिर जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से है, और यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। ये देखो भीड़। मंदिर में दर्शन हो चुके हैं। अब लेते हैं यहाँ से एग्जिट। बाहर वेट करते हैं लाइट शो का। तो तब तक थोड़ा वो जो परिसर रह गया है उसमें आपको दर्शन करवाते हैं। देन आफ्टर दैट लाइट शो। भीड़ देखो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। प्रेम मंदिर इतना सुंदर है कि यहाँ पर लोग घंटों बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर इस मंदिर की रात के टाइम हर 30 सेकंड पर लाइट चेंज होती रहती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। तो अभी कुछ टाइम बाद लाइट्स ऑन होंगी तो हम आपको वो सुंदर दृश्य भी दिखाएंगे। ये है प्रेम मंदिर के दिन का व्यू और ये है रात का व्यू। लाइट्स ऑन हो चुकी है, तो चलिए अब आपको पूरे प्रेम मंदिर के दर्शन करवाते हैं लाइट्स के साथ। जितना सुंदर यह मंदिर वीडियो में दिख रहा है, अगर आप सामने से यह मंदिर खुद देखोगे तो आपको और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा।
हमने पूरे प्रेम मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी टाइम रुकने के बाद अब हम ले रहे हैं यहाँ से एग्जिट। अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी भीड़ है और यहाँ की मार्केट अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको लड्डू गोपाल की ड्रेसेस मिल जाएंगी और यहाँ से आप गोपी ड्रेस ले सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। अलग से आपको लॉन्ग स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी, कुर्तीज़ भी मिल जाएंगी जिनका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल होता है। और यहाँ से आप घर के लिए राधा रानी और श्री कृष्ण जी की फोटोज ले सकते हैं जिनकी रेंज 150 से स्टार्ट होती है और बाद में वेरी करता जाता है प्राइस अकॉर्डिंग टू साइज। सो काफ़ी बड़ी मार्केट है, आपको एंड तक इस्कॉन मंदिर तक ऐसी ही मार्केट देखने को मिलेगी। कल हम यहाँ से एग्जिट लेने वाले हैं। सो आज ये लास्ट डे है हमारा वृंदावन में। सो मुझे एक बार फिर से लस्सी की क्रेविंग हो रही है। सो लास्ट टाइम मैं यहाँ से लस्सी पी के जा रही हूँ। मैं जितना टाइम वृंदावन में रुकी मैंने बहुत लस्सी पी क्योंकि यहाँ की लस्सी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो आप जब भी आओ वृंदावन में लस्सी ज़रूर ट्राई करना और सर्दियों में गर्म दूध। उम्मीद है आप सब ने अच्छे से दर्शन किए होंगे, अच्छे से प्रेम मंदिर देख लिया होगा। सो अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड। जाने से पहले राधे राधे ज़रूर लिखना और इसी के साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। राधे राधे।